Hello, hope all you are doing well. Today we will study the chapter The Snake and the Mirror. Let's start the chapter. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. अब एक होम्योपैथ मीन्स एक डॉक्टर है जो होम्योपैथिक के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू। वो किसी पूछते कि या कभी कोबरा ने तुम्हारे बॉडी को चारों तरफ से तुम्हारी बॉडी को लपेट लिया है अपने उससे, और वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा मीन्स पूरा जवान हट्टा कट्टा कोबरा हो। तो द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, और ये टॉपिक कब निकल के आता जब वो बात कर रहे थे स्नैक्स के बारे में। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, और हम अटेंटिवली इस बात को सुन रहे थे जैसे कि डॉक्टर ने अपनी बात को कहना स्टार्ट किया। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। अब वो बताना स्टार्ट करता है डॉक्टर कि एक हॉट समर नाइट थी और लगभग 10 बज चुके थे। मैंने अपना खाना खाया और रेस्टोरेंट से वापस अपने रूम पर आ गया। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, और जैसे ही मैंने गेट को ओपन किया तो अबव में छत से मुझे कोई आवाज़ आई। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, और बहुत फेमिलियर सी आवाज़ थी। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम, और कोई भी इजीली यही सोच सकता था कि रेड्स होंगे और उनके साथ रूम शेयर करना होगा। I took out of my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. और उसने क्या किया, अपने बॉक्स से एक माचिस उठाई और जो केरोसिन लैम्प है वो जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, वो हाउस इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा रेंटेड रूम उसने लिया हुआ था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मर्च, और कहते हैं कि मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और जब उसकी अर्निंग्स थी वो बहुत कम थी अभी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. कि मेरे पास क्या था, मैं बहुत मर्द से उसकी इनकम थी। उसके सूटकेस में केवल 60 रुपये थे, कुछ शर्ट्स थी और कुछ धोतीज थी। उसके पास एक क्या था स्पेशल जो उसको स्पेसिफाई करता है कि मेरे पास सोलिटरी मीन्स एक ही ब्लैक कोट था, उस टाइम पर उसको पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, उसने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप, और अपनी वाइट शर्ट उतारी और नॉट सो वाइट वेस्ट मीन्स जिसको बनियान था वो वाइट नहीं था, मीन्स पुराना होकर वो येलोइश हो चुका था। एंड हंग दैम अप, और उन सबको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और मैंने अपने रूम की विंडोज़ को ओपन किया। वो एक आउटर रूम था जो कि जिसकी एक दीवार किसको फेस कर रही थी, ओपन यार्ड को। इट हैड अ टिल्टेड रूफ विद लॉन्ग स्पॉटिंग गैबल्स that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. वो कहता है कि इसकी जो रूफ थी उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ एक बीम लगा हुआ था। वहाँ कोई सीलिंग नहीं थी, बट जो वो था बीम था उसके पास जो रेट्स थे उनकी ट्रैफिक लगी रहती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली वहाँ से जो रेट्स थे वो जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, उसने अपना बिस्तर लगाया और उसको दीवार के बिल्कुल पास कर दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, वो लेटा बट सो नहीं सका। आई गोट अप एंड वेंट आउट फॉर द वरांदा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा बाहर बरामदे में निकला जाए और थोड़ी ठंडी हवा ली जाए, बट क्या देखता है कि जो वायुदेव है, वायुदेव को आप पवन देव कहो, विंड गॉड कहो, उन्होंने वो ऐसे लगता जैसे कि उन्होंने इस टाइम छुट्टी ली हुई है, मीन्स हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, वो रूम में वापस आया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, अब उसने जो टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा था उसको खोला और उसमें से एक बुक को निकाला, द मैट्रिया मेडिका। ऑब्वियसली और डॉक्टर तो उसके पास कोई मेडिसिन से रिलेटेड एक बुक थी। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। आई स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर,
कहती कि मैंने उसको कहाँ रखा, खोलकर टेबल पर रखा, जो कि जहाँ लैंप रखा हुआ था और उसके सामने एक लार्ज मिरर था और उसके बराबर में क्या रखा हुआ था, एक छोटा सा कोम्ब। मेल है तो छोटा कोम्ब से वो अपने बाल कोम्ब करता था। वन feels tempted to look into mirror when it is near one। और कोई भी हो, उसमें आप हो या मैं हूँ, जब भी हमारे पास मिरर होगा तो हम टेम्पटेड हो जाते हैं, हमारा अट्रैक्शन मिरर की साइड जाता है उसमें अपना फेस देखने के लिए। In those days, I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome। उसने अपने आप को एक बार देखा और उन दिनों क्या करता था कि वो ब्यूटी को बड़ा एडमायर करता था और वो सोचता था कि मुझे भी अपने आप को और हैंडसम बनाने में कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, कि मैं अनमेरिड हूँ और डॉक्टर भी हूँ। सॉरी। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रैक्टिस फेल्ट। वो कहता है कि मुझे अपनी प्रैक्टिस को फेल्ट करने के लिए, प्रेजेंस को फेल्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। मीन्स अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो उसको वो मेरे लुक्स पर ध्यान दे। I picked up the comb and ran it through my hairs and adjusted the parting so that it looked straight and neat। अब उसने कॉम्ब उठाया और अपने बालों को एडजस्ट किया और जो पार्टिंग है, मीन्स जो मांग निकालते हैं बाल बनाते टाइम, तो उसको बड़ा क्लियर बनाया। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द बोर। और उसने फिर से वही सेम साउंड सुनी, जो कब सुनी थी, जैसे उसने गेट ओपन किए थे। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision। उसने बिल्कुल मिरर के पास जाके अपना फेस देखा और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। What was the decision? Let's study। I would shave daily। मैं डेली सेव करूँगा। And grow a thin mustache to look more handsome। कि मैं डेली सेव करूँगा और एक बारीक सी मूछ रखूँगा अच्छा दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। कि मैं अभी बैचलर हूँ और डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। मैंने फिर से मिरर में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। और वो एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। और उसने एक और डिसीजन लिया। अर्थ शेकिंग मीन्स धरती को हिला देने वाला, जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा था। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। कि मैं जो ये अट्रैक्टिव स्माइल है हमेशा अपने फेस पर बना कर रखूँगा। आई वॉज सॉरी टू लुक मोर हैंडसम। इससे मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। कि आफ्टर ऑल मैं बैचलर हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे ये सब करना चाहिए। कम अगेन दैट नॉइस फ्रॉम अबव। और अगेन वही सेम साउंड उसको ऊपर से सुनाई देती है। आई गोट अप, पैक्ड अप एंड डाउन द रूम। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। अब वो उठा और उसने इधर उधर से अपना सामान रखा, तो दोबारा उसको एक लवली मीन्स एक अच्छा थॉट उसके माइंड में आया। आई वुड मैरी। कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। कि मैं एक ऐसी लेडी से शादी करूँगा जो कि डॉक्टर हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी हो। सी हैड टू बी फैट। और वो मोटी होनी चाहिए फॉर अ वैलिड रीज़न। क्या, एक वैलिड रीज़न के लिए। क्या रीज़न है उसका? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडी टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। कि वो फैटी होनी चाहिए। वजह क्या, अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी तो वो मेरे पीछे भागकर मुझे पकड़ ना सके। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। अब ये सब थॉट उसके माइंड में चले थे, ये सब रिज्यूम करते उसने अपनी जो सीट थी उसको, चेयर को टेबल के फ्रंट पर रखा। अब जो ऊपर से जो आवाज़ आ रही थी बार बार, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थंड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। और सडनली एक कैसी आवाज़ आई, जैसे कोई रबर की ट्यूब हो, वो ऊपर से नीचे गिर गई हो फर्श पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। और वो ऐसे ही अपने ख्यालों में खोया था कि क्या डरने वाली बात है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। इवन उसने ये तक नहीं सोचा कि वो मुड़ेगा और एक पीछे लुक लेगा। नो सूनर आई हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled अराउंड द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। और जैसे ही सोचता है पीछे देखने के लिए कि क्या साउंड थी, क्या आवाज़ थी, और जैसे ही उसने पीछे देखा तुरंत से क्या देखता है कि एक स्नेक है, फैट स्नेक है,
जो कि उसकी चेयर की बैक साइड पर रहा और तुरंत ही उसने कहाँ लैंड किया, उसके शोल्डर पर। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सेमिनटेसली, कि उसकी लैंडिंग और जो मेरी टर्निंग थी वो एकदम से हुई। आई डिडेंट जम्प, आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राइड आउट, कि मैं जंप भी नहीं किया, मैंने ट्रेम्बल भी नहीं किया और मैंने चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और वहाँ कोई ऐसा करने का कोई टाइम भी नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और वो कहा था शोल्डर, सॉरी स्नेक उसके शोल्डर पर आ गया था, उसने उसकी जो लेफ्ट आर्म थी एल्बो से ऊपर तक उसमें उसके कॉइल कर लिया, मीन्स उसके चारों तरफ लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। अब उसने अपना जो फन है वो उठाया और जो उसका हेड था वो हार्डली 3 और 4 इंच दूर था जो डॉक्टर है उसके फेस से। It would not be correct to say merely that I sat there nothing, there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. कि अब कुछ भी सोचने का कहने का कोई वो था नहीं, चांस नहीं था। उसने अपनी ब्रेथ को होल्ड किया और अपने आप को एज अ स्टोन टर्न कर लिया। स्टोन में टर्न कैसे कर लिया, मीन्स नो मूवमेंट एट ऑल, कुछ भी उसको कोई मूवमेंट नहीं करनी, बट उसका माइंड जो है वो अभी भी काफ़ी एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, कि जो डोर है वो ओपन हो रहे थे, मीन्स उसे रूम का जो डोर था वो ओपन हो रहा था डार्कनेस में, बिल्कुल बाहर डार्कनेस थी, रूम के चारों तरफ डार्कनेस थी, और इन द लाइट ऑफ द लैम्प, जो उसने लैम्प जलाया था उसकी लाइट में वो एक स्टोन के जैसा बैठा हुआ था, जो कि फ्लैश भी, उस स्टोन में फ्लैश भी था, मीन्स मांस वाला एक पुतला बना बैठा था वहाँ। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, और उसने क्या फील किया, गॉड की प्रेजेंस को फील किया। हाउ गॉड वॉज देयर, कहते हैं कि भगवान वहाँ थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, जैसे कि मैंने कुछ कहा और उनको वो पसंद नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स ओ गॉड, तो कहता है कि मैंने अपनी इमेजिनेशन में अपने छोटे से हर्ट पर बाहर की साइड ब्राइट लेटर्स में कौन सा क्या वर्ड लिखने की कोशिश की, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब उसने स्टोन बना हुआ अपनी बाजू को मूव नहीं करा तो उसकी लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा पेन होने लगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नॉट अ नोआ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रचिंग माई आर्म। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल माई स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। अब कहता है कि जो मेरी बाजू है, जो उसकी लेफ्ट आर्म थी वो एक थिक रॉड के जैसे हो गई थी, जिसको कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था, और वो कंटिन्यूसली अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस आर्म को होल्ड किए बैठा था वो। तो जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो शायद धीरे धीरे कम होती जा रही थी और इससे लगा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लुक्ड 4 इंचेस अवे, कि अगर मैंने छोटी सी भी मिस्टेक की, गलती से कुछ भी मूवमेंट की, तो जो डेथ है वो सिर्फ 4 इंच मुझसे दूर थी। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिटेशन आई हैड टू टेक, एंड वो सोचता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुझे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम बट आई वॉज बट अ पुअर, वो कहता है कि मेरे पास जो मेरा सूटकेस है उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं थी, मेरे रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी, बिकॉज ही वॉज पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, वो पुअर भी है, फुलिश भी है और स्टूपिड भी है। कहती है मैं डॉक्टर हूँ बट मेरे पास कोई भी मेडिसिन नहीं थी। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फिबली एट माई सेल्फ, और वो अपने डेंजर को, मीन्स अपने डर को भूल कर अपने आप पर हंसने लगता है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी उसके पास कोई दवाई नहीं है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और ऐसा लगा कि भगवान ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। द स्नेक टर्न इट्स हेड, जो स्नेक है उसने अपना हेड को टर्न किया। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने मिरर की साइड देखा और अपने रिफ्लेक्शन की तरफ देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर, कि मैं ये क्लेम नहीं करता कि वो पहला स्नेक होगा जिसने कि अपने आप को मिरर में देखा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर,
कि ये सर्टेन था कि जो स्नेक है वो उसमें देख रहा था। वॉट इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायर करता। वॉट इज ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। क्यों कहता है कि क्या ये भी मेरी तरह कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना लग रहा है कि उसको एक जो मूछें है वो उगानी है, या फिर आई शेडोज़ या मस्करा लगाना है, और या फिर अपने माथे पर सिंदूर लगाना है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, कि मैं मुझे कुछ भी पक्का नहीं पता था, सर्टेन नहीं था मैं किसी भी चीज़ के बारे में। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, कि इसका जो सेक्स है वो क्या है, कि वो मेल है या फिर फीमेल है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवुंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप। और धीरे धीरे उसने क्या किया, स्नेक ने मेरी जो आर्म है उसको धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट किया और मेरी लैप में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रिप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और वो वहाँ से टेबल पर गया और फिर जो है मिरर की तरफ चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद वो और क्लोज से अपना रिफ्लेक्शन है जो उसको एंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth। वो कहता है कि तुरंत से ही मुझे क्या हुआ कि अब जैसे ही वो मिरर के पास पहुंचा तो मेरे अंदर सांस आ गई, मीन्स मैं एक फ्लश वाला मैन वापस से बन गया। बट स्टिल उसने अपनी ब्रेथ को होल्ड किया और चेयर से उठा, क्वाइटली डोर से निकल के बरामदा तक आया और वहाँ से यार्ड की तरफ भागना स्टार्ट किया फुल स्ट्रेंथ के साथ जितनी कि वो लगा सकता था। फ्यू ईच ऑफ अस हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। और इसके साथ हम सब ने जो भी वो स्टोरी सुन रहे थे डॉक्टर से एक राहत की सांस ली। बट किसी ने उसमें से पूछा, डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ फैटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। वो कहता है कि नहीं, भगवान ने तो मेरे लिए कुछ और ही लिखा हुआ था, उनकी तो विश कुछ और ही थी कि मेरी वाइफ है जो वो बहुत पतली है और एक स्प्रिंटर मीन्स बहुत तेज़ दौड़ सकती है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू? एक ने पूछा, क्या जब डॉक्टर तुम भाग रहे थे क्या स्नेक ने तुम्हें फॉलो किया? The doctor replied, I ran till I reached a friend's house. Immediately I smurred oil and all over myself and took a bath। कि डॉक्टर रिप्लाई करते बोलते हैं कि मैं भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया, और वहाँ जाकर मैंने ऑयल मसाज की और एक बाथ लिया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, मैंने फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और अगले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे वो अपने फ्रेंड के साथ और 1-2 और पर्सन के साथ उसी रूम पर जाता है वहाँ से अपना सामान को मूव करने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, वो देखते हैं कि हमें वहाँ क्या मिलता है कि बहुत कम सामान था जो कि हमें कैरी करना था। सम थीफ हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीफ हैड बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। मैं कहते हैं कि जो कोई थीफ आए होंगे या कोई आया होगा वो सब चीज़ें चुरा कर ले गया, उसने पूरा रूम क्लीन कर दिया, बट फॉर मी उसने एक चीज़ छोड़ी मेरी फाइनली इंसल्ट करने के लिए। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, जो नरेटर है वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि क्या था वो। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। वो कहता है कि डॉक्टर उसने क्या छोड़ा मेरा वेस्ट जो कि गंदा था कि उसको एक सेंस थी क्लीनिनेस की, दैट्स वाई उसको छोड़कर चला गया। नहीं तो अगर उसको ऐसी सेंस ना होती तो क्या करता, वो उसको भी ले जाता और सोप और वाटर से धोकर यूज़ कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? अब किसी ने पूछा कि तुमने नेक्स्ट डे उस स्नेक को देखा? द डॉक्टर लाफ्ट, डॉक्टर हंसते हुए कहता है, आई नेवर सीन इट सिंस, कि मैंने उस दिन से बाद आज तक नहीं देखा।
इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कि वो एक ऐसा स्नेक था जो कि अपनी ही ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया और उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया. बाय दैट the chapter ends, and I hope you all understand it well. So enjoy the chapter. Bye bye.